ऐसे कमरे में माशाल्लाह इतना बड़ा फार्म बनाया हुआ है, ये इतना बड़ा जिसमें 400 म्यूटेशन माशाल्लाह लगाई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सिर्फ 5 लाख से स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 25 लाख रुपए इसमें जो है प्रॉफिट आया था। और अब मैंने दोबारा इसे जो सेल परचेज भी इसमें की और कुछ पैसे अपने से भी इन्वेस्ट किए, तो अब मैंने तकरीबन इसमें कोई 50 लाख रुपए इसमें लगा दिए हैं, क्योंकि मुझे इस काम की समझ आ चुकी है। और लाख रुपया लगा के आप कह रहे हैं मैंने 25 लाख कमाया, किस तरह कमाया हमारे व्यूवर को बताएं और हमें भी बताएं, हमें भी पता चले ना। ये आपने बहुत अच्छी बात की है जी, आपने 25 लाख किस तरह कमाया इस पर हम जो अच्छी ब्रीड है उनके ज़रा हमारे व्यूवर को नाम भी बता दें। जी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह डायमंड फिंच लगी हुई है, स्टार फिंच ब्लू लगी हुई है, लटीनो लगी हुई है, कॉमन लगी हुई है, गोल्डियन फिंच में ब्लू गोल्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं MA इन्फो TV। एक छोटा सा बर्ड आपको कितनी बड़ी इनकम दे सकता है आप जान ही नहीं सकते। जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा। और हम जानते हैं एहसान साहब से, एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं इन्होंने अपना कारोबार कब स्टार्ट किया था और कैसे स्टार्ट किया था और इस काम में कितनी इनकम है, इनसे जानते हैं इनकी इनकम कितनी है और ये बर्ड कितनी इनकम दे सकता है। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एहसान साहब आप अपनी लोकेशन बताएं। ये लोकेशन लाहौर चुंगी अमर सिद्धू है और लाहौर चुंगी अमर सिद्धू निश्तर कॉलोनी है। अच्छा एहसान भाई, आपने अपना ये बिज़नेस का स्टार्ट कब किया और कितने इनकम से स्टार्ट किया था? जी मुझे 2 साल हो गए हैं। वैसे तो मुझे इससे पहले भी थोड़ा थोड़ा मैंने किया हुआ था, तकरीबन 5 साल हो गए, लेकिन प्रॉपर मुझे करते हुए 2 साल हुए हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 400 पेयर लगा हुआ है, सारा 1 बाय 1। और इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट इसे और बढ़ाना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह 1000 पेयर तक इसे मैं लेके जाऊँगा। जी अच्छा एहसान भाई, जो मैंने इंट्रो में बताया है आवाम को कि हमारे अपने व्यूवर को, जो मैंने बात की है वो 100% ठीक है या मैंने गलत बात की है? जैसे मैंने आपको बताया जी, छोटा मुंह बड़ी बात। जी तो सर इसमें आपने बात बिल्कुल ठीक की है। जो सर इसके बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें कुछ इसके बारे में नहीं पता, उनके लिए ये चीज़ फजूल है। लेकिन हमें इसकी जो है अर्निंग और इसकी कीमतों का अंदाज़ा है कि ये बर्ड कितनी कीमत का है, तो हम इसका अंदाज़ा जानते हैं और इसकी कितनी अर्निंग है और कितने ये अंडे बच्चे देती है। अच्छा एहसान भाई, जो आपने बात की है, जो बंदा इसको जानता है वही इसको पहचानता भी है, उसको पता है पर बर्ड क्या कीमत है, क्या प्राइस है, किस तरह इसको पालना है, संभालना है। तो जो नए बंदे हैं उनके लिए तो ये एक बिजनेस है जी। अगर उनको समझ आती है तो वो ये काम करना चाहिए उनको या नहीं? नहीं, ये हर बंदे को करना चाहिए। अगर कोई बंदा शौकीन है तो उसे लाजमी करना चाहिए। अगर कोई बंदा बिज़नेस के लिए कर रहा है तो उसे प्रॉपर इसे सीखना पड़ेगा कि अगर वो कहे जी मैंने पेयर ले ली और मैं जी लाखों रुपए कमा लूँ, तो इस तरह नहीं होगा। प्रॉपर इसे सीखना पड़ेगा उसे, और सीख के जो है वो बर्ड लगाए तो इंशाल्लाह उसे गाइड मैं कर दूँगा और इंशाल्लाह वो काम शुरू करे और बर्ड बेशक मेरे से ले ले या बाहर से ले ले। सही है। जब आपने ये स्टार्ट लिया था, आपने कहाँ से स्टार्ट लिया, किसको देख के आप अपना इस फील्ड में आए? जी मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट लिया। मेरा एक अपने कोलीग थे ऑफिस में, खुरम भाई, उन्होंने मुझे ये फिंच दिखाई, वहाँ से मुझे शौक़ हुआ। फिर उसके बाद जो है मैं कुछ बर्ड लेके आया, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड की। उसके बाद जो है फिर मैं इसे बढ़ाता गया, तो अब मैंने प्रॉपर माशाल्लाह बिज़नेस कर लिया। अब इस वक्त मेरे पास 50 लाख रुपए के बर्ड हैं माशाल्लाह। अच्छा एहसान भाई, आप ये बर्ड जब जो लेकर आए थे, कितने इन्वेस्टमेंट से आपने स्टार्ट लिया था? सर उस वक्त मैंने सिर्फ 5 लाख से स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 25 लाख रुपए इसमें जो है प्रॉफिट आया था। और अब मैंने दोबारा इसे जो सेल परचेज भी इसमें की और कुछ पैसे अपने से भी इन्वेस्ट किए, तो अब मैंने तकरीबन इसमें कोई 50 लाख रुपए इसमें लगा दिए हैं, क्योंकि मुझे इस काम की समझ आ चुकी है और माशाल्लाह मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है। सही है। अच्छा एहसान भाई, इसकी डाइट प्लान और इसको संभालना का तरीक़ाकार, क्या ये छोटा सा परिंदा है तो इसको संभालने में कोई ज़्यादा टाइम देना पड़ता है या कम टाइम देना पड़ता है, ये हमारे व्यूवर को बताएं। सर इसमें जो मुझे टाइम लगता है वो जो पानी रखने में टाइम लगता है वो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, और उसके अलावा 400 पेयर को। और जब मैं अंडा ब्रेड रखता हूँ तो वो मैं नेक्स्ट टाइम में रखता हूँ 3 बजे के बाद, तो उसमें मुझे टाइम उसमें भी 1.5 घंटा लग जाता है। तो ये मैक्सिमम 3 घंटे में ये मेरा सारा काम हो जाता है। ये प्रोसीजर है 400 पेयर का। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इसका दाना है
तो वो मैं हफ्ते में एक दफ़ा करता हूँ 8वें दिन। ये इसके कुछ मैंने ड्रिंकर भी लगाए और कुछ मैंने कटोरियों में दाना रखा है जो साफ़ करके मैं दोबारा डाल देता हूँ या नया दाना डाल देता हूँ। तो ये दिन में एक ही दफ़ा आप खाना डालते हैं इनको? जी, दिन में एक ही दफ़ा खाना डालते हैं। शाम में इनकी कटोरियाँ निकाल देते हैं और सुबह में इन्हें सर्दियों में नीम गर्म पानी देते हैं और गर्मियों में इन्हें ताज़ा मोटर का पानी दिया जाता है। सही है। तो ये जो आप दाना डाल देते हैं एक दफ़ा, कितने दिन निकाल देता है ये सर 1 हफ़्ता चल जाता है मेरा माशाल्लाह दाना। और उसके बाद मेरे पास दाना साफ़ करने वाली मशीन है, तो उधर से दाना साफ़ होता रहता है, उधर से साफ़ दाना होके आता रहता है। तो मैंने दोबारा दाने का साफ़ करना भी होता है? जी, दाने को साफ़ भी करना होता है जी। सही है। तो साफ़ करके फिर इनको रखना होता है? जी, वो दाना जो फोक हो जाती है दाने में वो दोबारा क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है, तो वही दाना दोबारा रख देते हैं, कुछ उसमें थोड़ा और ऐड करके तो वही डाल देते हैं। सही। तो इनका ये बेहतरीन जो फीड है वो कौन सी है इनकी? इनकी जो बेहतरीन फीड है वो देसी कंगनी है और उसके साथ आप गोल कंगनी भी दे सकते हैं। अच्छा शान भाई, माशाल्लाह आपके पास 400 आप म्यूटेशन बता रहे हैं जी। तो इनके नाम आप जो आपके पास ज़्यादा आपको लगता है माशाल्लाह जो अच्छी ब्रीड है उनके ज़रा हमारे व्यूवर को नाम भी बता दें। जी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह डायमंड फिंच लगी हुई है, स्टार फिंच ब्लू लगी हुई है, लटीनो लगी हुई है, कॉमन लगी हुई है। गोल्डियन फिंच में ब्लू गोल्डियन है, कॉमन गोल्डियन है, लटीनो गोल्डियन है। उसके बाद फ़ोन जावा है, वाइट जावा और सिल्वर जावा है। उसके बाद बात कर लेते हैं आउल फिंच की। आउल फिंच में फाउन आउल है और कॉमन आउल है। उसके बाद लॉन्ग टेल में अल्बाइनो लॉन्ग टेल है, हस्टेल और फाउन आउल है, कॉमन आउल है। उसके बाद ज़ैबरा फिंच में जो मेरे पास म्यूटेशन है वो इंग्लिश लाइन है, ऑरेंज ज़ैबरा भी पड़ी हुई है। और इसके साथ जो है मेरे पास इसकी जितनी भी ज़ैबरा की म्यूटेशन है, तमाम म्यूटेशन मेरे पास वो भी पड़ी हुई हैं। और मेरे पास तकरीबन कोई जो म्यूटेशन है वो 20 से 25 किस्म के म्यूटेशन है। डायमंड डव पाइड के बच्चे भी हैं और डायमंड डव पाइड भी मेरे पास है। और इसके अलावा भी जो है काफ़ी म्यूटेशनें लगी हुई हैं। इसके अलावा मेरे पास बांग्लादेश फिंच भी है। बांग्लादेश में वाइट क्रस्ट है, फाउन है और यूरो बांग्लादेश लगी है, यूरो फाउन पर लगी हुई है। काफ़ी सारी म्यूटेशन है, अगर मैं बताने बैठूँ तो घंटा म्यूटेशन में ही लग जाएगा हमारा। तो इतनी ज़्यादा म्यूटेशनें आप याद कैसे करते हैं? ये बर्ड तो सारा एक जैसा ही तकरीबन लगता है, थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है। सर जो शौकीन होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड कर रहे होते हैं कि सर हमें फाउन आउल चाहिए, कुछ लोग कह रहे होते हैं हमें कॉमन आउल चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जी हमें कॉमन गोल्डियन चाहिए, कुछ कहते हैं लटीनो। तो वो इसलिए सारी थोड़ी थोड़ी कैटेगरी रखी हुई हैं ताकि सबकी जो है रिक्वायर्ड को पूरा किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कट थ्रोड होनी चाहिए, कट थ्रोड, तो वो भी रखनी पड़ती है हमें। सही है। ये तो बात इनकी होगी। अभी ये इनकी एग प्रोडक्शन के बारे से बात करते हैं। सर जो इनकी अंडे देने की रेशो है वो 4 अंडों से लेके 7-8 अंडों तक चली जाती है और उनसे कईयों से सारे बच्चे निकल आते हैं। कुछ 1-2 अंडे अनफर्टाइल भी कर देते हैं बाज़-औक़ात बर्ड सही तरह से अगर हैच ना कर पाए तो ये 5 से 6-7 तक बच्चे निकालता है। और जिस तरह का पेयर है उस तरह की प्राइस है। जैसे कि मैं कोई भी एक बात कर लेता हूँ जी, फ़ोन जावा की जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि 20,000 का पेयर है तो इसका बच्चा 5,000 का बच्चा इसका बिक रहा है और ये बच्चे 6 से 7 बच्चे देता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि 30,000 रुपये एक पेयर आपको दे रहा है। और जब ये पूरा साल ब्रीड करेगा, 1.25 महीने में आपको 5 बच्चे देगा, 1.25 महीने में आपको 7 बच्चे देगा और साल में ये 6 से 7 ब्रीडें कर जाएगा। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 5,000 का एक बच्चा बिके और 7 बच्चे और 6 दफ़ा ब्रीड आए तो कितनी हमें एक पेयर से अर्निंग हो सकती है। ये एक पेयर रख के आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं? सर एक पेयर रख के 1.25 महीने के अंदर, 1.25 से 1.5 महीने के अंदर आप 30,000 रुपये कमा सकते हैं। फ़ोन जावा का एक पेयर 20,000 वाला लगा के, एक छोटा सा पेयर रखकर। जी, एक छोटा सा बर्ड रखकर आप 30,000 रुपये एक पेयर से अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये पूरे साल में अगर 6 दफ़ा ब्रीड करें तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कितने पैसे बनते हैं। तो इतनी ब्रीड ये करता है? जी बिल्कुल, ये इसी तरह पूरा साल ब्रीड करते हैं। ज़ैबरा फिंच पूरा साल ब्रीड करती है, बांग्लादेश फिंच पूरा साल ब्रीड करती है। हर चीज़ जो है इसमें पूरा साल ब्रीड करती है। लेकिन मेन चीज़ है गर्मियों में सर्दियों में इसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को आप कैसे मैनेज करते हैं? आपने एक छोटे से कमरे में माशाल्लाह इतना बड़ा फार्म बनाया हुआ है, इतना बड़ा जिसमें 400 म्यूटेशन माशाल्लाह लगाई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसको जो है किस तरह मेंटेन कर रहे हैं टेम्परेचर को? सर किस तरह मेंटेन रखना है, जैसा कि सर्दियां आ चुकी हैं और मैं इनके लिए जापानी हीटर जो होता है वो लेके आया हूँ। तो वो मुझे 19,000 में मिल गया। वो उसमें इस तरह का फंक्शन है
कि आपने अगर टेम्परेचर को 20 लिखा है तो वो 20 रखेगा, अगर 20 से कम होगा तो वो खुद ही चल जाएगा, और अगर 20 से ऊपर जाएगा तो फिर भी वो ट्रिप कर जाएगा, यानी कि वो ऑटोमेटिक है। और अगर गैस चली जाती है तो फिर भी वो ट्रिप कर जाता है। वो टेम्परेचर को बहुत ही अच्छा जो है मेंटेन रखता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये हीटर है, और इसके अलावा जो है मैंने टेम्परेचर मशीन लगाई हुई है, ये मुझे हर वक्त बताती रहती है, आप वीडियो में सामने देख सकते हैं। इस टाइम मेरे कमरे का टेम्परेचर 28 चल रहा है और ह्यूमिडिटी जो है 57 चल रही है। इनके लिए जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो 50 से लेकर 70 के दरमियान होनी चाहिए, और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 से लेकर 30 के दरमियान होना चाहिए। अगर टेम्परेचर नीचे आएगा तो थोड़ा ये ज़्यादा ठंड में अगर 20 से नीचे जाएगा तो फिर भी इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, और 35 से ऊपर जाता है गर्मियों में तो इतना कोई ख़ास मसला नहीं। आप कूलर चलाएं, और अगर नहीं तो फिर भी आपका जो है बर्ड सर्वाइव कर जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी में आप इन्हें वहाँ पे रखें जहाँ पे वेंटिलेशन नेचुरल माहौल हो, अगर आपके पास कूलर वगैरह या कोई चीज़ नहीं लगी हुई। अच्छा शान भाई, जब आपने स्टार्ट किया था तो आप कितने बर्ड लेकर आए थे, तो उनसे आपने ये अपना सिस्टम जो कारोबार चलाया था? सर मैं शुरू में जो है 150 मेरे पास पेयर था, जो मैंने उससे काम अपना चलाया। वो मैं 5 लाख के बर्ड विद केजी सारी चीज़ें कटोरी वगैरह वो मैं लेके ओवरऑल 5 लाख से आपने ओवरऑल 5 लाख से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे 25 लाख प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद फिर मैंने ये प्रॉपर बिज़नेस किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई 25 लाख रुपए के बर्ड हैं। शान भाई, ये आपके पास ये म्यूटेशन मसला लगी हुई हैं, तो आपका डेली का इसमें खर्चा कितना हो जाता है? सर जी वैसे तो मैं अगर आपको अंदाज़ा दूं तो ये एक पेयर के लिए ये आप देख सकते हैं, ये मैं इतना सा दाना मैंने रखा हुआ है जी, और ये पूरा हफ्ता चल जाएगा। और ये इतना सा दाना 30 से 40 रुपए का, ठीक है। और ये आप खुद हिसाब लगा लें कि 100 रुपए की फीड लेगा। जब बर्ड बच्चे पाल रहा होगा तो 100 रुपए में आपके बच्चे भी पालेंगे। जिस तरह का पेयर है, अब मैं फ़ोन जावा की मैं पहले बात कर रहा था, तो 30,000 रुपये के बच्चे जो है आपके 150 रुपये में पाल जाएंगे। अच्छा, एक हफ्ता ये चल जाता है? जी, एक हफ्ता। जी, 4 दफ़ा डालना तो 150 रुपये का, 150 रुपये का लगता है। ठीक है भाई, आपने 5 लाख रुपया लगा के आप कह रहे हैं मैंने 25 लाख कमाया, किस तरह कमाया? हमारे व्यूवर को बताएं और हमें भी बताएं, हमें भी पता चले ना। ये आपने बहुत अच्छी बात की है जी। आपने 25 लाख किस तरह कमाया, इस पर हम इनकी ब्रीड के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे कि मेरे पास ब्रीड आ रही है, वो आपके चैनल पे एक वीडियो आ जाएगी उसके बारे में भी। जो मेरा एक बर्ड है वो उसका 6-6, 7-7 बच्चे दे रहा है, ठीक है। और कुछ बर्ड ऐसे हैं जिनके बच्चे 5,000 के हैं, किसी का बच्चा 2,000 का है, किसी का 3,000 का है। तो एक पेयर मुझे जो है अगर 20,000 रुपये भी दे रहा है, 30,000 भी दे रहा है, तो 400 पेयर का आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अर्निंग हो सकती है। और उसके अलावा जो है ये साल में 6 से 7 दफ़ा ब्रीड कर जाता है। तो 6 से 7 दफ़ा आप जब 400 पेयर ब्रीड करेगा और एक पेयर जब आपको 20 से 25,000 रुपये देगा, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितनी आपकी अर्निंग हो सकती है। और लाइव इंशाल्लाह जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी आपके अगले चैनल पे, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और उसमें प्रूफ दूंगा कि ये बच्चा इतने का। कोई भी बंदा उसको मार्केट में जाके पता कर सकता है कि ये बच्चा वाकई इतने में मिल रहा है। आप टलेंटर मार्केट चले जाएँ, किसी मार्केट में चले जाएँ, वो बच्चा उतने का ही होगा, उतने का ही पेयर होगा और उतनी ही उससे अर्निंग होगी, बल्कि मैं कुछ कम ही बताऊँगा और उससे ज़्यादा अर्निंग होगी। सही है, माशाल्लाह। तो आपने माशाल्लाह एक साल के अरसे में 25 लाख कमाया इसमें से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक साल के अंदर जो है इसमें 25 लाख कमाया और अब मैंने 50 लाख लगा दिया है। तो अब इंशाल्लाह जी लाखों में ही बात जाएगी हमारी इंशाल्लाह। तो ये कैसे, माशाल्लाह छोटा सा ये बर्ड है तो इतना बड़ा माशाल्लाह ये बिज़नेस दे रहा है जी, तो हैरानगी वाली बात है। ये वाकई सच्ची बात है जो आप कर रहे हैं? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह वाकई जो है सच्ची बात है। आप बेशक जो है आप इसकी इंफॉर्मेशन यूट्यूब से भी ले सकते हैं और वीडियो पढ़ी लोगों की। इसके अलावा आप मार्केट, सबसे बड़ा प्रूफ होता है इंसान के पास मार्केट। किसी भी चीज़ की कीमत का अंदाज़ा जानने के लिए आप उसकी मार्केट चले जाएं। जिस पेयर की मैं आपको कीमत जो बताऊंगा उसकी वही कीमत होगी और इंशाल्लाह उसकी जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको सारी कीमतें बताऊंगा, म्यूटेशनें भी दिखाऊंगा और इनके बच्चे भी दिखाऊंगा और उससे इंशाल्लाह आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि वाकई इस छोटे से बर्ड से इतनी अर्निंग हो सकती है। अच्छा एहसान भाई, इसकी जो मोर्टेलिटी रेशो है वो भी बता देना ज़रा। सर मोर्टेलिटी, इंसानों के अंदर भी मोर्टेलिटी है, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, हर चीज़ ने मौत का जायका चखना है। तो भाईजान जो है मोर्टेलिटी हर चीज़ में होती है, चाहे वो बड़ा से बड़ा परिंदा है, इंसान है, कोई भी चीज़ है, तो मोर्टेलिटी हर चीज़ में है।
जिस तरह बकाया चीज़ों में मरने की रेशो होती है, इनमें भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ बर्ड इनमें हार्ड हैं और कुछ बर्ड लूज़ भी होते हैं। मैं जिस तरह बात कर लूँ, थोड़ा सा गोल्डन फिंच थोड़ी नाजुक होती है, सेंसिटिव होती है, खूबसूरत बहुत होती है, लेकिन थोड़ी सेंसिटिव होती है। सही है। अच्छा एहसान भाई, इसके अलावा आप क्या करते हैं? जी, इसके अलावा जी मेरा एक अपना एक जॉब थी जो मैंने रिज़ाइन दे दिया। मैं डिज़ाइनर था, तो उसका मैंने रिज़ाइन कर दिया। वो मेरी लाखों की जॉब थी, वो मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ और अब मैं प्रॉपर इसी को कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा एक बच्चियों का फार्म है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है चल रहा है, वो भी माशाल्लाह। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरी अपनी ज़मीनें भी हैं बाईफर फूल नगर में, और मेरा बैकग्राउंड भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं, आपने जॉब क्यों छोड़ी? आप कह रहे हैं लाखों की मेरी जॉब थी, तो वो क्यों आपने छोड़ दी? सर, जब मुझे एक परिंदा जो है 30,000 रुपये सवा महीने में दे सकता है और 400 पेयर मुझे कितनी अर्निंग दे सकता है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि जॉब करने की। कोई स्टूडेंट है या हमारे कोई और छोटे फार्मर हैं या कोई नया बंदा स्टार्ट करे, तो कितने पैसों से स्टार्ट करे? सर, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो कोई 20 से 30,000 रुपये के बर्ड अगर लेना चाहे, या 50,000 की जितनी उसकी हैसियत है। अगर फिर बिल फ़र्ज में बात कर लेता हूँ ज़ेबरा फिंच की, तो ज़ेबरा फिंच 4 बच्चे देता है एक पेयर। तो अगर वो 10 पेयर रखता है तो एक पेयर आप अच्छा पेयर 2,000 का लगाएं तो 10 पेयर आपके 20,000 रुपये के आएंगे। और 20 पेयर अगर 4 बच्चे भी पालते हैं तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 80 बच्चे हो जाएं, और एक बच्चा 500 रुपये का मार्केट खुद ख़रीद लेती है। आप ऑनलाइन महंगा बेच सकते हैं और 500 रुपये का ज़ेबरा फिंच का बच्चा मार्केट ख़रीद लेती है, तो वो थोड़े से पैसों से अपना जो है अच्छा काम चला सकता है। अगर मैं 80 बच्चों की बात करूं तो 80 बच्चों की अर्निंग जो है 40,000 है, लेकिन आप कम से कम भी लगाएं तो 10,000 तो कहीं भी नहीं आपका गया। 40,000 बड़ी बात नहीं, हम छोटी बात करें तो 10,000 आपका कहीं भी नहीं गया। तो आप जो है उसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। और उसमें अगर मैं खर्चे की बात करूं तो खर्चा आपका 500 रुपये तक आपका दाने का खर्चा है। इसके अलावा 100-200 रुपये आप जो है इसके सॉफ्ट फूड का लगा सकते हैं। सही है। मैं बात करूं 2 लाख रुपए लगाते हैं तो आपका घर का अच्छा खर्चा भी चल जाता है और आप सैलरी से ज़्यादा पैसे इसमें कमा सकते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता करके चाहे पैसे लगा लें, या आपके पास इकट्ठे पड़ें तो आप इकट्ठे लगा लें, या अगर आप बहुत बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं 5-7 लाख रुपए लगा के, तो वो भी आप बिला झिझक कर सकते हैं। लेकिन उसमें शोर ये है कि आप मेरे से मशवरा कर लें, मेरे से बर्ड ले लें। अगर आप मेरे से बर्ड लेंगे, मैं आपकी हेल्प भी करूंगा सेल आउट करवाने में भी, और आपको अच्छे बर्ड दूंगा और आपको मशवरा और आपको समझाऊंगा भी। सही। तो आपने माशाल्लाह इतनी बड़ी जो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, वो कैसे की? सर, इसमें 50 लाख की इन्वेस्टमेंट मैंने इस तरह की कि मैंने कुछ 1 बाई 1 करते गए या अपना एकदम से किया आपने? सर, मैंने इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके 50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी। कुछ मेरे अपनी ब्रीड थी, कुछ मैं बाहर से ले गया, कुछ मैं सेल परचेज़ की। इस तरह मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 50 लाख तक के बर्ड हो गए। और इसमें कुछ पेयर मेरे पास ऐसे हैं, जिस तरह डायमंड फिच है, एक पेयर खाली 50,000 रुपये का है। तो इस तरह के मेरे पास भी काफ़ी पेयर लगे हुए हैं। जिस तरह अपना मेरे पास जावा भी लगी हुई है, उसके अलावा ब्लू गोल्डन लगी हुई है, फाउन आउल लगी हुई है, काफ़ी लॉन्ग टेल लगी है। तो ये बहुत महंगे बर्ड हैं। महंगे बर्ड। तो ये एक एक नहीं है, जिस तरह ब्लू गोल्डन होगी, गोल्डन होगी, तो ये सारी जो चीज़ें ना ये महंगे बर्ड हैं, 20-20, 30-30 हज़ार वाले। तो ये इनमें इस तरह मैंने जो है 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। माशाल्लाह।